लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, ये लेसन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है, फिलअप द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन का पोषण का मेन स्टेप कौन कौन सा होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, यानी कि इंजेशन मतलब भोजन का लेना, डाइजेशन मतलब उसका पाचन होना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन मतलब उसका ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। ठीक है, और उसके बाद से क्या होना, उसका इजेशन होना। ठीक है, इजेशन मतलब उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना। यही न्यूट्रिशन का स्टेप होता है ह्यूमंस में। बी क्या दिया है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? वो होती है लीवर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कि हम HCl भी कह सकते हैं, और इसके साथ क्या करता है, डाइजेस्टिव, यहाँ पे भर देंगे, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, जो कि खाने पे एक्ट करता है, जो कि खाने पे कार्य करता है उसको पचाने के लिए। डी देखिए क्या दिया है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी उंगली की तरह निकली हुई इस तरीके से होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विली कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टमक, पेट से स्टार्ट होता है? नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी वाला, द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो जीभ होता है, ठीक है, वो मदद करता है खाने को मिक्स करने में सलाइवा के साथ, लार के साथ। तो हमारी जीभ मदद करती है खाने को लार के साथ मिक्स करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सी देखिए, द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल जूस। जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को स्टोर करता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। हम पढ़े थे टॉपिक में, जब हम लीवर देख रहे थे वहाँ पे इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, स्टमक जब देख रहे थे तो उसके बाद हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े थे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम देख चुके थे। अगला देखिए डी वाला, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक सोलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड चू इट फॉर सम टाइम। रूमिनेंट्स मतलब क्या हो गया? ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो अपने जो घास को निगल गए रहते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से अपने मुंह में ला के चबाते हैं। तो हम पढ़े थे कि ये जो डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल का, उसमें हम इस चीज़ को पढ़े थे कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो भी इन 4 में से सही है उसे, 4 ऑप्शन में से जो भी सही है उसको टिक करना है। MCQ टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक क्या दिया है, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द। फैट जो होता है वह पूरी तरीके से कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में। बी वाला देखिए, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड से वो मेनली कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? ठीक है, लिया जाता है। तो वो खास करके लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उससे जो वाटर होता है वो मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे दिया है मैच द कॉलम। इस मैच द कॉलम में एक तरफ फूड कंपोनेंट दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दिया है। मतलब वो फूड कंपोनेंट किस में टूटता है और फिर उसका डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? शुगर में, फिर उसका डाइजेशन होगा। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूटता है। ये सब मैंने आपको लेसन में बताया है। फिर फैट जो होता है वो फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में टूट जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर फंक्शन एंड लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। मतलब विली क्या होता है, ये कहाँ पर होता है और इसका कार्य क्या होता है, इसका काम क्या होता है। आंसर देखिए, विली इज स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये फिंगर की तरह निकला हुआ एक आउटग्रोथ होता है, ठीक, जो कि एब्जॉर्प्शन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, जो भी फूड को हमारी बॉडी में सोखना होता है बॉडी को, वो उसमें मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए इसका लोकेशन क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर होता है। विलीज आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल होती है वो वहीं पे मौजूद होता है। ठीक है, इसी की सहायता से पूरी बॉडी में हमारे जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इसी के थ्रू पहुँचता है। जो भी फूड में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो वो ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, तो इस तरीके से वो पहुँचता है। जब मैंने आपको एक बताया था टॉपिक विली वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब मैंने आपको समझाया था अच्छे से। फंक्शन देखिए,
Their function is to increase the surface area of small intestinal wall for the absorption of the digested food। तो इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये विली मतलब एक सिंगुलर होगा तो मैंने आपको बताया था विला, लेकिन ढेर सारा होने की वजह से इसे विली कहते हैं। तो जब ये ढेर सारा हो जाता है तो इसकी एरिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब एरिया बढ़ जाती है तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वह आसानी से होने लगता है, ठीक है। इसीलिए डाइजेशन क्या होता है, आसानी से हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस। बाइल जूस जो होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट, और ये हमारे फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर स्टोर इन गाल ब्लैडर। बाइल जो होता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। द कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट इज फैट, और ये फूड के जिस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है उसका नाम फैट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीज़न ऑल्सो। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट मतलब घास खाने वाले जानवर तो डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और इसका कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है। इट इज़ डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट। इसे रूमिनेंट डाइजेस्ट करते हैं, मतलब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं ये उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट नॉट ह्यूमन, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, एंजाइम विच डाइजेस्ट सेलुलोज आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। यानी एंजाइम और बैक्टीरिया, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहिएगा तो लिख लेगा कि जो भी एंजाइम और बैक्टीरिया इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं वो ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ रूमिनेंट जानवर यानी घास खाने वाले जानवर जो होते हैं, ठीक है, रूमिनेंट जो होते हैं मतलब घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, सिर्फ उनमें ही ये बैक्टीरिया या एंजाइम पाए जाते हैं जो इस घास को पचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, और जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है वो ह्यूमन नहीं पचा सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो हमें क्यों इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में चढ़ाया जाता है तो हमें क्यों इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। देखिए क्या होता है, क्यों तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इंस्टेंट मतलब ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर। ग्लूकोज क्या है, साधारण शुगर है। इट ईजिली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, आसानी से हमारे सेल में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, और हमें तुरंत ऊर्जा देने लगता है, हमें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड। ग्लूकोज को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पाचन की ज़रूरत नहीं होती है, इसे डायरेक्ट ब्लड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। हेंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, इसलिए जब भी ग्लूकोज को डायरेक्ट लिया जाता है, इट डज़ नॉट गेट डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि तुरंत ब्लड के एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि डाइजेशन का कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि वह जो होता है वह किस पार्ट में होता है, एलिमेंट्री कैनल के किस पार्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वह कहाँ पे होता है, यानी फूड का सोखना, ठीक है। फूड को, जो भी फूड होता है उसका यूज़ हमारी बॉडी में जो होता है वह कहाँ के थ्रू होता है, तो वह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी फूड होती है हमारी बॉडी, वो कहाँ किस पार्ट से करती है, किस एलिमेंट्री कैनल से, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन से करती है। दूसरा दिया है च्यूइंग ऑफ फूड, यानी खाने का चबाना कहाँ होता है, ब्यूकल कैविटी, ब्रैकेट में यहाँ पे आप माउथ भी लिख लीजिएगा। तीसरा दिया किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे मर जाते हैं, स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक में बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फोर्थ दिया है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन पूरी तरह से कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, यानी मल का बनना, ठीक है, जो भी मल का बनना होता है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक है, उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, राइट वन सिमिलैरिटी बिटवीन एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग और अमीबा के बीच में जो भी पोषण होता है उसमें एक अंतर लिखना है और एक समानता लिखना है, मतलब जो भी पोषण होता है ह्यूमन बींग का और अमीबा का, उन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। सबसे पहले हम समानता देखेंगे कि उसमें क्या समानता है, मतलब क्या समान है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, अमीबा एंड ह्यूमन बींग बोथ आर लिविंग बींग। अमीबा और ह्यूमन बींग दोनों क्या हैं, लिविंग बींग हैं। हैविंग मेड अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेल, ये दोनों सेल से मिलके बने एलिमेंट
फिलामेंट से बन के बने और माइक्रो मॉलिक्यूल से मिल के बने हैं, मतलब अमीबा और ह्यूमन बींग दोनों सेल से मिल के बने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या दिया है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग आर हेट्रोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और इन दोनों का न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक होता है। हेट्रोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि ये किसी न किसी के बनाए हुए भोजन पे डिपेंड रहते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स प्लांट होता है ना, तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे अमीबा हो या फिर ह्यूमन बींग हो, तो दोनों प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक। ये इनकी समानता थी। अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर देखिए क्या दिया है, ह्यूमन बींग हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, इजेशन, यानी कि जो ह्यूमन बींग होता है उसका जो डाइजेशन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जिसमें क्या होता है, इंजेशन होता है, खाने का लेना होता है, फिर उसका पाचन होना होता है और फिर उसका बॉडी से निकलना होता है, ठीक है। वाइल अमीबा है सिंपल प्रोसेस, लेकिन अमीबा का प्रोसेस इतना जटिल नहीं होता है, उसका प्रोसेस साधारण होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपना फूड लेता है, ठीक है, स्यूडोपोडिया की सहायता से। मैंने आपको स्यूडोपोडिया बताया था, अमीबा में इस तरीके से जो निकला हुआ भाग होता है यही स्यूडोपोडिया होता है, इसकी सहायता से लेता है, ये खाना उसकी फूड वॉक्यूल्स में चला जाता है, ठीक है। बस इसमें सिंपल होता है, लेकिन ह्यूमन बींग में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, माउथ से जाएगा, फूड पाइप के थ्रू जाएगा, यानी हर जगह कुछ ना कुछ कार्य होता है, लेकिन इनका क्या होता है, काफ़ी सिंपल होता है। तो इसलिए ह्यूमन बींग का जो डाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि अमीबा का डाइजेशन सिंपल होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ह्यूमन आर मल्टी सेलुलर, ह्यूमन जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ढेर सारे सेल से मिल के बने होते हैं, जबकि अमीबा सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिल के बना होता है, सिर्फ एक सेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, क्या हम केवल रॉ मतलब कच्चे पत्तेदार सब्जियों पर डिपेंड रह सकते हैं या घास पे डिपेंड रह सकते हैं? यस और नो, इसे डिस्कस करना। नहीं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे कच्चे पत्तेदार सब्जियों पे या फिर घास पे, क्योंकि जो घास होता है वो उसमें प्रायः क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस, जो कि हमारे द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं पाया जाता है या वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है हमारी बॉडी में जो इस सेलुलोज, इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है एलिमेंट्री कैनल का, इसमें आपको केवल लेबल करना है कि किस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ का डायग्राम है, देख लीजिए, ये गाल ब्लैडर है, तो यहाँ पे आप गाल ब्लैडर भर दीजिएगा। ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये है स्टमक, इसको आप स्टमक भर दीजिएगा। ये क्या है, पेनक्रियाज है, यहाँ पेनक्रियाज भर दीजिएगा। ये बाहर की साइड जो इस तरीके से बना हुआ है ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर कॉइल के फॉर्म में जो बना है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो भोजन होता है वो यहाँ जो अपाचे भोजन होता है, ठीक है, वो यहाँ रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जो भी वेस्ट होता है तो इसे रेक्टम कहेंगे, और लास्ट में यहाँ नीचे एनस भर दीजिएगा। इसके थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज का पूरा, इस लेसन का जो पूरा एक्सरसाइज था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।